ये एक निबंध आप लोगों से सभी से शेयर किया है, ग्रुप में डाला हुआ है। आज हम सभी उसका हिंदी अनुवाद करके देखेंगे। ठीक है, इसमें अभी 4 लाइन है। आप सभी ने जो समूह में भेजा है आपको हाँ, 4-5 लाइन का ये एक निबंध जैसा है। इसकी 4-5 लाइन भेजी हैं, इसको हम हिंदी अनुवाद करेंगे। ठीक है। भगवान श्री गणेश सनातन धर्मावलंबिनां प्रथमः पूज्यः प्रसिद्ध देवः च वर्तते। यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रथमः देवः यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से लिया है। जैसे श्री गणेशः लिया तो श्री गणेशः इसका विशेषण है प्रथमः पूज्यः प्रसिद्ध देवः, है ना। तो श्री गणेशः प्रथमः पूज्यः प्रसिद्ध देवः, ये सभी श्री गणेश के विशेषण हैं। तो सनातन धर्मावलंबिनां, यहाँ षष्ठी विभक्ति हो गई। सनातन धर्मावलंबियों के श्री गणेश प्रथम पूज्य प्रसिद्ध देव वर्तते, यानी होते हैं, कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि विशेष विशेषण संबंध किस प्रकार से बनाया है इन्होंने। ठीक है। श्री गणेशः प्रथमा पूज्य प्रसिद्ध देवा, तो श्री गणेश के विशेषण हैं ये सभी। फिर सनातन धर्मानुयायिनां स्मार्तानां वा पंचदेवेषु गणेशः अन्यतमः वर्तते। यहाँ ये लिखा हुआ है अन्यतमः। यहाँ पर पुनः देखेंगे सनातन धर्मानुयायिनां, तो धर्मानुयायी का ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। तो सनातन धर्मानुयायियों के, है ना। स्मार्तानाम का अर्थ क्या हुआ? उनको मानने वालों के। ठीक है ना। वाह पंचदेवेशु, यहाँ हम देखेंगे देव में बहुवचन लगा है, तो 5 देवों में, है ना। गणेशः अन्यतमः यानी गणेश उन्हों में एक हैं। अन्यतमः यानी उनमें से एक। तो सनातन धर्मावलंबियों के जो मानने वाले हैं उनके 5 देवों में गणेश एक हैं। हिंदुओं के गृहे घरों में यादृशी व पूजा, यादृशी और पूजा, तो पूजा यादृशी यानी जैसी भी पूजा हो, कर्म क्रिया हो, यादृशी पूजा। वा का अर्थ क्या है? वा के हमने 2 अर्थ देखे थे कि वा का एक अर्थ होता है अथवा और एक अर्थ होता है प्रश्नवाचक में। तो यहाँ पे
अथवा अर्थ में लिया जा रहा है कि हिंदुओं के घर में जैसी भी पूजा हो, यादृशी व पूजा, कोई सी भी पूजा हो या कर्म क्रिया, कोई भी क्रियाकांड हो, है ना, सर्वप्रथमतः, सबसे पहले से, है ना, प्रथमतः यहाँ पे हम देख रहे हैं तह जोड़ा गया है, तो तह जोड़ने से पंचमी विभक्ति का बोध होता है, ये हमने पढ़ा था। तो सर्वप्रथमतः अर्थात सबसे पहले से, श्री गणेशस्य, श्री गणेश का आवाहन, आवाहन पूजन आदिकम, आवाहन पूजा आदिक किया जाता है। शुभ कार्येषु, शुभ कार्यों में, गणेश स्तुति ही, गणेश की स्तुति अत्यंतम महत्वभूता मन्यते, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब यहाँ जो महत्वभूता है वो गणेश स्तुति का विशेषण है, क्योंकि गणेश स्तुति, स्तुति क्या है, स्त्रीलिंग का, है ना, स्त्रीलिंग शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग का प्रथमा का एक वचन है, तो इसका विशेषण हो गया महत्वभूत, महत्वभूत यानी महत्वपूर्ण। अब चूंकि ये स्त्रीलिंग था इसलिए इसको भी, महत्वभूत को भी स्त्रीलिंग बनाया गया, महत्वभूता किया गया। तो महत्वभूता, महत्वभूता के रूप लता जैसे चलेंगे, महत्वभूता, महत्वभूते, इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसे ये मतलब अभी थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप इसको ब्रेक कर करके देखेंगे तो आपसे पढ़ते बनेगा। और इस प्रकार के हम जो टेक्स्ट हैं उनको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हम उनका अभ्यास कर पाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है इसमें? मार्ता नाम का मीनिंग क्या? किसका किसका? मार्ता नाम, स्मारता नाम। हाँ, स्मारता नाम यानी उनके मानने वाले, धर्म, सनातन धर्म के अनुयायी, उसको मानने वाले, मानने वालों के, सनातन धर्म के अनुयायियों के या सनातन धर्म को मानने वालों के। दोनों का एक ही मीनिंग हो गया? नहीं, अनुयायी होता है जो अनुसरण करता है, अनुयायी उसको कहते हैं जो अनुसरण करता है, और मानने वाला वो होता है जो उसकी मान्यताओं से सहमत होता है। अनुयायी जो अनुसरण कर रहा है उसको अनुयायी कहते हैं। जैसे हम जैन धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन अगर कोई अन्य धर्म भी मानता है ना, कई लोग होते हैं कि अन्य धर्म में भी श्रद्धा रखते हैं, तो उस धर्म को वो मानने वाले हैं, मतलब हम उसको भी सही मान रहे हैं, ऐसा। तो जो व्यक्ति उनको मानता है और जो उनका अनुसरण करता है, ठीक है भैया जी। यादृशी जो है, हाँ, वो अव्यय है क्या? हाँ, ठीक। ये एक वीडियो और ले रहे हैं हम। ये कहानी है, ये आप सभी को भेजी जा रही है। अभी 10 दिन हम लोग इसी प्रकार से अनुवाद करेंगे। कुछ शब्द ऐसे आएंगे इसमें जो आपके पढ़े हुए नहीं रहेंगे, तो उनको भी हम देखेंगे, क्योंकि कोई ना कोई शब्द तो ऐसा आएगा जो हमारा पढ़ा हुआ नहीं होगा। ये एक और भेजा है, आप लोग इसे खोलिए व्हाट्सएप पे। हाँ जी। ये जैसे शुभ कार्येषु गणेश स्तुति अत्यंत महत्वभूता मन्यते, तो महत्वभूता और गणेश स्तुति की एक ही विभक्ति है, जैसे आपने बताया विशेष विशेषण संबंध है। हाँ, तो मतलब जैसे ये इकारांत का हो गया और ये महत्वभूता ये आकारांत है ना? आकारांत, लता जैसा।
आकारांत, हाँ स्त्रीलिंग आकारांत है और वो इकारांत स्त्रीलिंग का है। हाँ, तो इतनी सारी विभक्तियां हम लोग को सब रटनी पड़ेंगी क्या, सारी इकारांत अकारांत? देखिए क्या होता ऐसे तो है फिर कि इनका उपयोग कैसे करते हैं? वो जब तक आप उपयोग नहीं करेंगे तब तक याद नहीं होंगी, रटनी नहीं पड़ेंगे, उनका उपयोग करना पड़ेगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जब हम उपयोग करेंगे तब चीज़ें याद होंगी। जैसे मतलब आप, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा परफेक्ट हो बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल, आप ये बताइए, आप चौके में इतना सारा सामान रखती हैं, कुछ आप स्टोर रूम में रखती हैं, कुछ रेगुलर यूज़ में रखती हैं, तो आप कोई लिस्ट बनाती हैं क्या कि आपको याद रहता है? वो तो संस्कार पड़ जाता है। तो वही, वो संस्कार कैसे पड़ा? क्योंकि आप उसको रेगुलर बेस में ये कार्य कर रहे हैं वहाँ लव पर, यू से। है ना? तो जी, वही, जितना उपयोग हम में इसमें आना। रेगुलर बेस में लगेंगे उतना हमें आ जाएगा। एक भाभी हैं रेवाड़ी की, तो उन्होंने क्या किया था, जब वो पढ़ती थी तो उन्होंने अपने चौके में जितने सामान थे जैसे हल्दी रखी है, मिर्ची रखी है, ये सब, तो उस पे ना उन्होंने संस्कृत में और प्राकृत में उस पे स्टिकर चिपका लिए थे, तो ताकि उन सब के उन्हें नाम याद हो जाएं, जितने भी अच्छा, उपकरण। तो क्या है कि हमारी नज़र पड़ी, अब जैसे गिलास है, गिलास चषकह कहा जाता है, तो अब गिलास तो हमें याद है लेकिन चषकह ये याद नहीं होता है, स्थालिका थाली को कहते हैं। तो इस प्रकार हम, ये जो चीज़ें हैं, ऐसे ही तो हमारी वोकेबलरी बढ़ेगी। प्रतिदिन हम प्रयोग तो कर ही रहे हैं शब्दों का, हिंदी में कर रहे हैं या इंग्लिश में कर रहे हैं, तो वही वो, हमें जब तक हम भाषा का उपयोग नहीं करेंगे कितनी चीज़ें याद करोगे, वरना आप, और कब तक याद करोगे, एक समय बाद आप भूलने लगोगे। संस्कृत तो बहुत विशाल है ना, ये तो याद कर ही नहीं सकते इतना सब कुछ। अब वो ठीक है, आएगा धीरे धीरे, है ना? अब हम ये एक और देखते हैं, आप लोगों को ग्रुप में भेजा है, मिला? जी मिल गया। एकः काकः अस्ति, तो देखो एकः और काकः, ठीक है, एकः और काकः, इन दोनों में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, प्रथमा का एक वचन। तो एक कौआ है, एक कौआ है, सः तृषितः भवति, तृषितः यानी प्यासा। अब तृषितः जो है वह क्या है आपका, अभी हम लोगों ने इक्त प्रत्यय पढ़ा था, इक्त प्रत्यय पढ़ा था, इक्त प्रत्यय पढ़ा था, तो उसमें जो तृषिता है ये भी इक्त प्रत्यय से बना हुआ है। तृषिता यानी, तृषा यानी प्यास होती है, तृषिता यानी प्यासा होना। तो यदि पुल्लिंग है तो तृषिता, स्त्रीलिंग होता तो तृषिता कह देते हम, ठीक है? दो लोग होते तो तृषिता है, तृषितौ तृषिताः, इस प्रकार से हम उसको बोलते, ठीक है? तो सः तृषितः भवति, वह प्यासा हुआ, तो सः का विशेषण है तृषितः। यदि ये स्त्रीलिंग होता तो सा तृषिता भवति, ऐसा कहते। सः जलस्य अन्वेषणं करोति, अन्वेषण यानी खोज, तो अन्वेषणम। अब देखिए यहाँ पे करोति क्रिया का उपयोग हुआ है, तो इसको हम दो प्रकार से कर सकते थे। वह जल की खोज करता है। अब क्या है, चूंकि ये कहानी आप सभी को याद है तो क्या होता है, इसका अर्थ हम इजीली कर लेते हैं क्योंकि हमें अर्थ पहले से पता होता है। अब हमने लिखा सह जलम अन्वेषणम करोति, तो यहाँ क्रिया क्या हो गई, करता है, और अन्वेषणम, अन्वेषणम ये हो गया कर्म, ठीक है? भैया जी आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? ओ, आपकी स्क्रीन कुछ, हाँ।
आगे क्या लिखा है? सह अब आगे वो लिख रहे हैं कि वह जल का अन्वेषण करता है। अन्वेषण करता है तो अब अन्वेषणम करोति अर्थात अन्वेषण करता है। यहाँ अन्वेषण जो है यह कर्म हो गया, लेकिन इसको दूसरे प्रकार से लिखा जा सकता था। क्या लिख सकते थे इसको? स जलम खोजति। अगर नहीं, अभी हम अन्वेषण का ही अगर प्रयोग करें अच्छा, तो जलस्य अन्वेषणम करोति, तो यहाँ देखिए वह जल का अन्वेषण करता है। सह अन्वेष्यति या खोजति। तो यहाँ पे क्या हो गया? खोज करना, अन्वेषण करना, ये क्रिया हो गई। तो अब जल क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो सह जलम खोजति, सह जलम अन्वेष्यति। या फिर अब यदि अन्वेषण को कर्म ले लिया तो यहाँ पे किसका अन्वेषण? जल का अन्वेषण। तो यहाँ संबंध हो गया। और यदि अन्वेषण करना क्रिया है तो किसका अन्वेषण किया जा रहा है? क्या खोजा जा रहा है? जल को खोजा जा रहा है। तो जल कर्म हो जाएगा। तो जल दोनों प्रकार से प्रयोग हुआ, संबंध के रूप में भी और कर्म के रूप में भी। तो वह जल की खोज करता है या जल को खोजता है। तो सह जलम अन्वेष्यति या खोजयति या सह जलस्य अन्वेषणम करोति। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? वह जल की खोज करता है। भैया जी, भैया जी, एक जो पहला इसमें भवती भवती है, तो जैसे प्यासा होता है और अगर प्यासा हो जाता है, मतलब ये दोनों मतलब इसमें कंफ्यूजन होता है कि कुछ कोई क्रियाएं ऐसी आती है ना जब होता है और हो जाता है। तो भवती होता है के लिए होता है ना? हाँ, होता है, हो जाता है, दोनों ही इसके अर्थ निकलते हैं। दोनों अर्थ निकलते हैं इसके। प्रकरण के अनुसार हमें अर्थ लेना होगा, है ना? ठीक ठीक। सर्वत्र पश्यति, सर्वत्र, सर्वत्र यानी क्या था? यत्र तत्र सर्वत्र, ये हमने पढ़े थे। सर्वत्र यानी सभी जगह। और पश्यति, पश्यति एक वचन की क्रिया है, तो देखता है। तो कौन देखता है? वह देखता है। तो सर्वत्र सभी जगह देखता है ना? अब यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है कि वह देखता है, क्योंकि उसी का प्रसंग चल रहा है ना? तो उसी के विषय में ये कहा जा रहा है, कौवे के विषय में। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट नहीं लिखा, कर्ता नहीं लिखा, तो भी कार्य चल जाएगा, क्योंकि पूर्व से हम ग्रहण कर सकते हैं कि वह कौवा जो है वही सब जगह देख रहा है। ठीक है, कुत्रापि जलम एव न अस्ति, कुत्रापि जलम एव न अस्ति। कुत्रापि, कुत्र यानी हमने क्या पढ़ा था? कुत्र यानी कहाँ, और कुत्र अपि हो गया ये, तो कुत्रापि। तो कुत्रापि का अर्थ हो जाता है कहीं भी। ठीक है, इसका अर्थ निकलेगा कहीं भी। तो कुत्रापि कहीं भी जल, एव यानी ही होता है वैसे, तो कहीं भी जल था ही नहीं, जल है ही नहीं, है ना? कहीं भी जल नहीं था, जल नहीं है, अस्ति लिखा हुआ है ना? तो कहीं भी थोड़ा सा भी जल नहीं है। सह सर्वत्र भ्रमति, वह सभी जगह घूमता है। सुदूरम गच्छति, सुदूरम, सुदूरम यानी होता है बहुत दूर,
तो बहुत दूर, गच्छति के साथ द्वितीय विभक्ति आती है इसलिए सुदूरम लिया, बहुत दूर जाता है। एकम घटम पश्यति, है ना, तो यहाँ किसको देख रहा है, घट को देख रहा है, तो घट को देख रहा है तो घट हो गया कर्म और उसका विशेषण क्या है, एक, तो एक घड़ा देखता है। एकम घटम पश्यति। जलम पातुम, यहाँ पे देख लीजिए आपका तुमन प्रत्यय आ गया, तुमन प्रत्यय अपन ने पढ़ा था, तो पातुम का अर्थ क्या हो गया, पाने के लिए या पाने को, तो जलम पातुम जल पाने के लिए है, जल पाने के लिए। ना शक्नोति, ना शक्नोति, शक्नोति यानी समर्थ होना, तो ना शक्नोति समर्थ नहीं है, जलम पातुम ना शक्नोति, तो जल पाने में समर्थ नहीं है, जल पाने के लिए समर्थ नहीं है। पातुम, यहाँ ये तुमन प्रत्यय जो हमने पढ़ा था वही है, पाने के लिए, जल को प्राप्त करने के लिए। स एकम उपाय चिंतयति, वह एक उपाय को चिंतयति सोचता है। शिलाखंडान, शिलाखंड यानी क्या होता है, पत्थर के टुकड़े। शिलाखंडान ये द्वितीया का बहुवचन हो गया, शिलाखंडः शिलाखंडौ शिलाखंडाः शिलाखंडम शिलाखंडौ शिलाखंडान, तो शिलाखंडों को, कई शिलाखंडों को आनयति, आनयति यानी लाता है, कई पत्थर के टुकड़ों को लाता है। घटे स्थापयति, घटे सप्तमी का एक वचन, घड़े में, स्थापयति रखता है। अब यहाँ रखता है, स्थापयति होता है रखना, लेकिन यहाँ स्थापयति घड़े में डालने के अर्थ में होगा कि घड़े में अब कैसे रखा जाएगा, तो घड़े में अंदर रख रहा है, अंदर रख रहा है, तो स्थापयति मतलब अब वो अंदर जाके तो रख नहीं सकता, तो घड़े में डालता है, ऐसा हिंदी में अर्थ लिया जाएगा। पुनः फिर बहुशिलाखंडान, बहुत से पत्थरों को आनयति, है ना, लाता है। घटे स्थापयति, घड़े में स्थापित करता है। जलम उपरि आगच्छति, जल ऊपर आता है। काकस्य आनंदः भवति, काकस्य आनंदः भवति, कौवे का आनंद होता है, कौवे को सुख होता है ना, काकस्य आनंदः भवति, कौवे का आनंद होता है। काकः कौवा, संतोषेण तृतीया विभक्ति लग गई, तो तृतीया विभक्ति संतोष से, है ना, संतोष से जलम पिबति, संतोष से जल पीता है ना। अब यहाँ पर संतोषेण, तो संतोष के द्वारा जल पीता ऐसा नहीं लगे, क्योंकि संतोष कोई उपकरण थोड़ी है, तो संतोषेण संतोष से जल पीता है। स्वनीडम गच्छति, नीड यानी क्या था, घोंसला, स्वनीडम अपने घोंसले को जाता है। सुखीन जीवनम यापयति, सुख, सुख से, है ना, अब सुखेन तृतीया विभक्ति लगी है, तो सुख से जीवन को यापित करता है अर्थात बिताता है। ठीक है, समझ में आया ये भैया जी? जो जैसे काकस्य आनंदः भवति, तो जब हम सुख लेते थे कि सुख के लिए हम मतलब वो चतुर्थी लेते थे, है ना, तो ये आनंद भी मतलब वो सुख का, देखिए सुख जैसे ये तो नहीं, देखिए वो जो नियम है, नियम क्रमांक क्या है, मेरे ख्याल से 15 या 16 है, पेज नंबर 15-16, हाँ पेज नंबर कौन सा, 53 के आसपास, 53 के आसपास ही कहीं पे, 53 पेज नंबर 53 में इन्होंने क्या कहा है, हित और सुख शब्द, है ना, हित और सुख शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जब सुख शब्द का प्रयोग होगा, यहाँ पे आपका आनंद शब्द का प्रयोग होगा, नहीं तो अपन, अच्छा, मतलब वो सुख के अर्थ में नहीं लेना है, सुख शब्द स्पेसिफिक हो तभी लेना है।
जैसे हमने लिया काकाय सुखम भवति, कौए को सुख होता है ना? ठीक है। हाँ, और एक और ये भैया जी, घट जो दूसरा वाला घटे स्थाप्यति है, हाँ, इससे पहले पुनः बहुशिला खंडान है, तो मतलब बहुत सारे पत्थर ला रहा है। हाँ। तो यहाँ पे घटे स्थापयंती होना चाहिए था, अरे स्थाप्यति ठीक है। देखो, शिलाखंडान तो कर्म है, करने वाला कर्ता कौन है? कर्ता तो काका ही है ना, एक ही कौआ क्रिया कर रहा है, तो क्रिया तो कर्ता के अनुसार चलेगी ना। बहुशिलाखंडान, इसमें ठीक तो है। द्वितीय विभक्ति लगी है। एक कौआ हाँ बहुत सारे पत्थरों को लाता है हाँ। और वही कौआ घड़ी में पत्थर डाल रहा है, तो कर्ता कौन है? कर्ता तो अच्छा। कौआ है, एक काका। करता था। ठीक ठीक, सही है। और किसी को कोई प्रश्न है इसमें? अब हम एक कार्य करें अगर, कि इस कहानी पे, ठीक है, जैसे ये कहानी सभी को समझ में आ गई और सभी को याद ही है, ठीक है। हम अगर इसमें इस कहानी को प्रश्नवाचक रूप में परिवर्तित करना चाहें तो हम किस प्रकार से करेंगे? जैसे सह सर्वत्र भ्रमति, ठीक है, सह सर्वत्र भ्रमति, सह जलस्य अन्वेषणम करोति। तो अब हम इस कहानी को प्रश्नवाचक रूप में अगर करें तो कैसे? मान लो हमसे कोई कहे कि भैया इस कहानी में आप 5 प्रश्न बनाइए, जैसे होता है ना कि एक लेसन दिया, एक पाठ दिया है, अब पाठ के बाद हमको उसमें प्रश्न बनाने हैं, तो हम प्रश्न कैसे बनाएंगे? तो सह जलस्य अन्वेषणम करोति, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? कस्य, जो विभक्ति यहाँ लिखी है उसी पे प्रश्न बना देंगे। सह कस्य अन्वेषणम करोति, वह किसकी खोज करता है? तो सह जलस्य अन्वेषणम करोति, ठीक है। सर्वत्र, इसके स्थान पे लिख देंगे कुत्र, तो सह कुत्र पश्यति, सह सर्वत्र पश्यति। सह कुत्र भ्रमति, सह सर्वत्र भ्रमति। सह जलम पातुम ना शक्नोति, ये लिखा है, ठीक है। अब हम इस पे प्रश्न पूछते हैं, सह जलम पातुम शक्नोति वा, सह जलम पातुम शक्नोति वा। हमने प्रश्न किया, सह जलम पातुम शक्नोति, तो सह जलम पातुम शक्नोति, वह जल पाने में समर्थ है, वाह, क्या वह जल पाने में समर्थ है? तो ना, सह जलम पातुम ना शक्नोति, इस प्रकार से लिखेंगे। सह जलम पातुम शक्नोति वा, ना, नहीं, सह जलम पातुम ना शक्नोति, वह जल पाने को समर्थ नहीं है। समझ में आया ये कैसे इसके प्रश्न बना रहे हैं हम? फिर अब क्या कह रहे हैं? शिलाखंडान आनयति
घटे स्थापयति। तो हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि शिलाखंडों को कहाँ रखता है। तो सह शिलाखंडान कुत्र स्थापयति। वह शिलाखंडों को कहाँ स्थापित करता है। अथवा यदि हम यहाँ सप्तमी विभक्ति लें, तो यहाँ लेंगे कस्मिन। कस्मिन सप्तमी विभक्ति का एक वचन। स शिलाखंडान कस्मिन स्थापयति, किसमें स्थापित करता है शिलाखंडों को। तो सह शिलाखंडान घटे स्थापयति, वह शिलाखंडों को घट में स्थापित करता है। भैया जी दोनों सही हैं, कुत्र और कस्मिन। हाँ, कुत्र अव्यय है तो उसमें तो विभक्ति लगेगी नहीं, और कस्मिन यानी किस में स्थापित करता है। ठीक है। तो इस प्रकार यह कहानी, इस कहानी में हम कई प्रश्न भी बना सकते हैं, अन्य रूप से भी लिख सकते हैं। इसको फिर आगे चल के जब हम भूतकाल की क्रियाएं पढ़ेंगे तो हम इसी कहानी को भूतकाल में भी परिवर्तित कर सकते हैं, भविष्यकाल में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम इस कहानी के साथ कर सकते हैं। कोई प्रश्न किसी को? भैया जी जैसे ये स एकम उपाय चिंतयति, अगर हमें ये पूछना हुआ कि एकम उसने कितने उपाय, उपायम लिखा है, वही मैं देख रहा था। एकम उपायम चिंत्यति, उपाय नपुंसक लिंग का है तो एकम आएगा। तो उसने एक उपाय सोचा, यही है ना इसका। सोचता है, वह एक उपाय सोचता है। वह एक उपाय सोच, अगर हमें पूछना हुआ वह कितने उपाय सोचता है, कितने। हाँ हाँ, तो कितने के लिए क्या लिखेंगे, है ना। ऐसे हमने पढ़ा नहीं है, पर कति छूट गया हमारा शायद। हाँ, कति जो है, कति कितने के लिए प्रयोग होता है, ये दिया है आपका पेज नंबर 56। हाँ, पेज नंबर 56 में कति हमेशा बहुवचन में ही चलेगा। ठीक है, कति बहुवचन में ही चलेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि यदि हम कितने पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें गिनती नहीं पता। ठीक है, तो कति, कतिभी, कतिभ्य और कतिनाम कतिषु, ये आपके पेज नंबर 56 में दिया हुआ है। तो कति के रूप कैसे चलेंगे? कति बहुवचन में अकेले चलेंगे, एक वचन द्विवचन में नहीं चलेंगे। कति, कतिभी, कतिभ्य और कतिनाम और कतिषु। तो इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। ये केवल बहुवचन में लिए जाते हैं, एक वचन और द्विवचन में नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? अगर आप एक वचन या द्विवचन इसको मानते हो तो आपको पहले से ही गिनती पता है, तो कितने पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। एक या दो हमें पहले से ही पता है, तो गिनती कब पूछी जाती है? जब हमें पता ही नहीं है कितने, और एक वचन और द्विवचन में तो हमें गिनती पता है। तो सह कति उपायम चिंतयति। ठीक है, वह कितने उपाय सोचता है? तो स एकम उपायम चिंतयति। और कति का उपयोग कैसे होता है?
भैया जी इन सारी अद्य, विभक्तियों के अर्थ बता दीजिए कि कर्ता ने कर्म से में कैसे आएगा ये। हाँ भाई, अद्य कतीनाम जनानाम उपवासम अद्य आज, जनानाम लोगों का, उपवास अस्ति ले लें। आज कितने लोगों का उपवास है? अद्य कतीनाम जनानाम उपवासम अस्ति, है ना। आज कितने लोगों का उपवास है, ठीक है। तो कतीनाम जनानाम, यहाँ हमने षष्ठी विभक्ति कर। तो कतीशु, कतीनाम का अर्थ हो गया कितनों का। कतीनाम ये जनानाम का विशेषण हो गया, कितने लोगों का, इस प्रकार से यूज होंगे ये विशेषण के रूप में। कतिषु ग्रहेषु, डिसाइड करेंगे कि कौन सी विभक्ति लगेगी जी। जैसे ये एक सेंटेंस है, वहाँ कितने लोग हैं, हाँ, तो उसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तो आप किसके विषय में पूछ रहे हो? लोग के विषय में, ठीक है ना। तो पहले कितने अलग कर दो। अब आपका क्या हो गया, आपने कहा वहाँ कितने लोग हैं, है ना, जन हैं, ठीक है। तो हैं, अब हम अभी कितने अलग कर दें तो क्या हो जाएगा, वहाँ तत्र जन हैं, लोग हैं, जनाः सन्ति, ठीक है, तत्र जनाः सन्ति। तो अब जनाः में कौन सी विभक्ति ली आपने? प्रथमा का बहुवचन। तो कति में भी प्रथमा लीजिए, तो तत्र कति जनाः सन्ति, है ना। कितने घरों में मुनि हैं। जैसे कितने कमरों में, हम संत भवन में गए, हमने पूछा कितने कमरों में महाराज जी हैं, तो कमरों में, तो कक्षेषु सप्तमी विभक्ति लगी है ना। मुनि मुनि मुनियः, मुनयः सन्ति, कक्षेषु मुनयः सन्ति, ठीक है। अब कक्षेषु, तो कमरे कितने हैं, तो कितने जो है वो कमरों के लिए प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हमारी सप्तमी विभक्ति क्या थी, कतिषु। तो कतिषु कक्षेषु मुनयः सन्ति, कितने कमरों में मुनि महाराज हैं। विशेषण हो गया क्या? हैं, कितने विशेषण हो गया क्या? हाँ, विशेषण जैसे ही प्रयोग किया जाएगा इसको, कि जो विभक्ति, इसीलिए इसमें सेम विभक्ति लगेगी है, इसीलिए सेम विभक्ति लग रही दोनों में। हाँ, ठीक है। कितने कमरों में मुनि महाराज हैं। तो अब उत्तर भले ही आपका एक वचन में हो, एक ही कमरे में महाराज हैं, तो अब क्या हो जाएगा, एक की सप्तमी विभक्ति क्या है, एक जो है, एक हमेशा आपका एक वचन में ही चलेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एकस्मिन, सप्तमी विभक्ति में एक की विभक्ति क्या है, तो एकस्मिन कक्षे मुनयः सन्ति, एक कमरे में महाराज जी हैं,
मुनि महाराज जी हैं। तो या फिर 2 कमरों में हैं, तो द्विवचन में क्या चलता है, 2 को हम कैसे लेते हैं, द्विवचन में। तो इसका सप्तमी विभक्ति क्या है, द्वयोः, है ना। अब कक्षयोः, द्वयोः कक्षयोः, कक्ष में भी सप्तमी का द्विवचन चल जाएगा, अकारांत शब्द जैसे बालयोः। तो द्वयोः कक्षयोः मुनयः सन्ति, 2 कमरों में मुनि महाराज हैं। समझ में आया। अब कितने तुम कितने मित्रों के साथ खेलते हो, ठीक है। तुम कितने मित्रों के साथ खेलते हो, तो कितने को अलग कर दो, तो तुम, अब साथ के लिए हो जाता है सह क्रीडसी खेलसी, त्वं खेलसी। तो सह सार्धम साकम, साथ के योग में क्या होता है, तृतीया विभक्ति होती, तो मित्रों के साथ, ये बहुवचन है, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, मित्र ही, तृतीया का बहुवचन। तो तुम मित्र ही सह खेलसी, तुम मित्रों के साथ खेलते हो। तो कितने मित्रों के साथ खेलते हो, तो कति में तृतीया का बहुवचन, तो कति भी मित्रैः सह खेलसी, तुम कति भी मित्रैः सह खेलसी, तुम कितने मित्रों के साथ खेलते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोग कुछ प्रश्न ये कति शब्द के साथ स्वयं से बना के देखिएगा कि 7 विभक्तियों का कति का प्रयोग हो। इन 7 विभक्तियों के प्रश्न बना के देखिएगा आप लोग, कम से कम 10 प्रश्न बनाइएगा, ठीक है। और एक मैं कहानी दे रहा हूँ, उस कहानी का हिंदी अनुवाद कीजिएगा, ठीक है। आज इतना ही करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। बोधि समाधि